देखिए 7वें सवाल में आते हैं, तो हम लोग 7वां सवाल हल करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर 7/8 ये दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो देखिए पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है, पहला सवाल दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हमें ये जो दिया है cot थीटा बराबर 7/8 और हमें मान निकालना है। पहला जो सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का हमें मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक बीजगणित का जो सूत्र होता है हम लोग यूज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर जो थीटा दिया है, तो इसके बराबर यदि हम हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मान आ गया कॉट स्क्वायर थीटा आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए हमें कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान हमें कितना दिया है 7/8। तो कॉट थीटा के स्थान पर रखेंगे 7/8 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा 64। तो पहले का जो आंसर है वो आ गया कितना 49/64 आ गया। अब देखिए दूसरा जो सवाल है सेकंड नंबर ये सवाल है cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसको cot थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो cot थीटा का मान कितना है 7/8 है, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये भी बन गया दूसरा। ठीक है, तो दोनों बन करके तैयार हो गया। देखिए एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, यानी एक त्रिभुज है और त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए ए बी सी। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे जिसका कोण बी समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं हम लोग। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिए हमने। अब देखिए क्या कर रहा है कि बी समकोण है, अर्थात जहां पर आप बी को लिखोगे वहां 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें बी लिखना पड़ेगा। और अपने पास अब क्या बचा ए और सी, तो यहाँ पर ए को लिख देते हैं और यहाँ पे सी को लिख देते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बना ए बी सी। अब इसके बाद दिया हुआ है कि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर दिया है 1/√3। तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग कि tan a बराबर 1/√3। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए है, तो यहाँ पे एंगल ए है, तो ए के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, BC और लंब बटे में आधार होता है, तो आधार क्या है AB है, तो AB। तो देखिए AB का मान जो है रूट कितना हो गया 3 हो गया। तो हमें निकालना होगा कर्ण, ये जो बड़ी भुजा है इसका नाम होता है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो लंब स्क्वायर है, लंब कितना है, एक का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी यहाँ पे तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं तो कर्ण बराबर, यानी जो CA भुजा है, CA बराबर अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC का स्क्वायर दिया है, तो BC भुजा का जो मान है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AB भुजा का जो मान है वो √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि √3 का हम स्क्वायर निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए √3 का स्क्वायर बराबर √3 इंटू √3, तो इनका जब गुणा करेंगे तो √3 इंटू 3। अब 2 का पेयर बना लेंगे, तो 2 को 3 के लिए 1 3 बाहर आएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना मिल गया हमें, 3 मिल गया। तो इसलिए √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 3 में 1 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो हमारा जो CA का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसके बाद हमें मान निकालना है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो चलिए पहले लिखते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। पहला है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो अब देखिए यहाँ पे sin A बराबर, अब देखिए sin A बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे sin A बराबर यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया था, लाल बटे में कक्का बताया गया था। तो ये साइन होता है, कॉस, इसके बाद tan, इसके बाद कोसेक, इसके बाद सेक, फिर होता है सेक, सेक के बाद होता है कॉस। तो देखिए हमें किसका मान निकालना है, साइन A का निकालना है। तो साइन A के लिए क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब बटे में कर्ण इनटू, अब देखिए यहाँ पे जो हमने लंब बटे में कर्ण लिखा है, ठीक है। अब यहाँ cos C बराबर क्या हो जाएगा, cos C। देखिए cos के लिए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार बटे में कर्ण हो गया, प्लस cos A है, तो देखिए cos के लिए क्या, आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण गुणे sin C है, तो देखिए sin के लिए क्या है, लंब बटे में कर्ण है, तो लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। अब देखिए मान निकालो, L का अर्थ है लंब, K का अर्थ है कर्ण और A का अर्थ है आधार। अब यहाँ पे जो हमारा साइन A है, यहाँ पे एंगल क्या है, A है, तो देखिए A के सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब का मान कितना मिलेगा, 1 बटे में कर्ण, कर्ण जो है कितना है, 2 है। इसके बाद गुणा करेंगे। अब देखिए cos C बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्या है, C है, एंगल क्या है, C दिया हुआ है। तो C के सामने से देखेंगे तो C के सामने वाली जो भुजा है AB क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, AB लंब हो जाएगी। तो आधार कितना होगा, 1 हो जाएगा, और बटे में कर्ण है, तो कर्ण कितना है, 2 है। इसके बाद प्लस, अब देखिए cos A बराबर है आधार बटे में कर्ण है, cos A बराबर आधार बटे में कर्ण। तो देखिए यहाँ पर A दिया हुआ है एंगल, यहाँ पर भी एंगल क्या है, A है, और यहाँ से A से देखेंगे तो A के सामने वाली जो भुजा है ये लंब हो जाएगा। तो आधार कितना होगा, √3, तो आधार के स्थान पर लिखेंगे √3, बटे में कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है, 2 है, इनटू लंब बटे में कर्ण, यानी साइन C बराबर लिखा गया है, लंब बटे में कर्ण है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, C है, तो देखिए C के सामने वाली, यानी कोण C के सामने वाली भुजा जो AB है ये लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना हुआ, √3, तो √3 बटे में कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है, 2 है। अब देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस √3 में √3 का गुणा करेंगे, तो √3 में √3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और बटे में 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा।
अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऊपर जोड़ दीजिए, 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा 1, यानी पहले का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे दूसरे सवाल को, देखते हैं। तो दूसरा जो सवाल हम लोगों का दिया हुआ है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर यहाँ पे cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, ये दिया हुआ है, तो इसका निकालते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे cos है, तो cos के लिए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, cos के लिए क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो cos के लिए हो जाएगा आधार बटे में कर्ण गुणे cos c है, तो cos के लिए भी आधार बटे में कर्ण होगा, ठीक है, माइनस sin a है, तो sin के लिए लंब बटे में कर्ण गुणे sin c है, इसके लिए भी लंब बटे में कर्ण हो जाएगा। अब देखिए आते हैं हम लोग cos a का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या दिया है, a दिया है, तो a के सामने वाली भुजा जो है लंब हो जाएगा, तो लंब 1 हो जाएगा, तो आधार कितना होगा, √3, तो यहाँ लिखेंगे √3, अब बटे में कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है, 2 है, ठीक है, गुणे। अब देखिए यहाँ भी cos c है, देखिए यहाँ पर a था और यहाँ पर एंगल क्या है, c है, तो अब c से लेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे एंगल c दिया है, तो यहाँ पर हम लोग एंगल c से देखेंगे, तो c के सामने वाली यानी कोण c के सामने वाली जो भुजा है ये लंब है, तो आधार कितना होगा, 1 होगा, तो 1 बटे में कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है, 2 है, ठीक है, माइनस। अब ये sin a बराबर a दिया हुआ है, तो a के सामने वाली भुजा जो है लंब है, तो लंब कितना होगा 1 और कर्ण कितना होगा 2 हो जाएगा, तो लंब के स्थान पे 1 रखेंगे और कर्ण के आधार पे 2 गुणे। अब देखिए इसके बाद sin c है, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, c पर एंगल बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे c के सामने से देखें तो c के सामने वाली यानी कोण c के सामने वाली भुजा जो भी है वो लंब हो जाएगी, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और कर्ण कितना है, 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 में 1 का गुणा करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 में से 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 में √3 का गुणा करेंगे √3 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3 बटे में 4 में से √3 बटे 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हुआ आपका 9वां सवाल जो है कंप्लीट हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दस से सवाल को सॉल्व करते हैं, तो 10 नंबर जो सवाल है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, और उसमें जो है Q जो है पॉइंट जो है उस पर समकोण बन रहा है, समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस सवाल के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज हमने बनाया। अब देखिए याद करें कि Q समकोण है, यानी Q उस स्थान पे लिखेंगे जहां पे समकोण बन रहा हो, यानी एक समकोण बना 90 डिग्री होता है। इसके बाद यहाँ पे P और यहाँ पे R लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेमी है, यानी कह रहा है कि जो PR भुजा है और जो QR भुजा है इन दोनों का जो योग है वो 25 है। इसके बाद कह रहा है कि PQ कितना है, 5 सेमी है, यानी जो PQ भुजा है ये कितना है, 5 सेमी है। तो PR लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 सेमी, यानी दिया है, ठीक है। तो अब यहां से हम PR का मान निकालते हैं, PR का मान निकालेंगे तो 25 माइनस, देखिए आप प्लस QR है, साइड चेंज करेगा तो माइनस QR हो जाएगा, ठीक है। तो ये PR का मान आ गया, यानी यहाँ पे PR का जो मान है वो कितना आ गया, 25 माइनस QR, ठीक है। और ये QR है। तो यहाँ पे अब हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, तो पी आर का मान कितना आया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर का जो मान हमने निकाला है वो है 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे पी आर के स्थान में लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। देखिए पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2a का मान जो है 25 और b का जो मान है qr प्लस b स्क्वायर होगा, यानी qr का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस qr का होल स्क्वायर, qr का होल स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 25 का स्क्वायर जो है हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी के 50 qr, 50 qr प्लस q यहाँ पे 50 qr, इसके बाद बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए प्लस क्यू आर स्क्वायर उसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब इसके आगे आ जाते हैं हम लोग, देखिए 625 माइनस 50 क्यू आर, तो यहाँ पे 625 और इधर प्लस 25 जो है इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा बराबर 50 क्यू आर। अब ये 625 में से 25 माइनस कर देंगे, 625 में से 25 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, या क्यू आर बराबर निकालेंगे तो 600 बटे में कितना जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 50 से भाग देंगे हम लोग तो क्यू आर बराबर 50 से जो भाग दें तो 50 एकम 50, तो 10 बचेगा, 0 तो रहेगा 100, 50 दूनी के 100, यानी क्यू आर जो भुजा है वो कितना आ गया 12 सेमी। अब देखिए पी आर, तो पी आर कितना हो जाएगा, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो देखिए क्यू आर का जो मान है यहाँ पे कितना है 12 है, तो 12 घटा देंगे तो पी आर बराबर 25 में से 12 घटा देंगे कितना बचेगा 13 सेमी, यानी यहाँ पे पी आर का मान आ गया 13 सेमी। अब देखिए यहाँ पे इसी जो ये फिगर है इसे अब यहाँ पे ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, इसी चित्र को यहाँ पे हम लोग खींचते हैं, तो यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R। अब देखिए ये 13 सेमी आ चुका है, ये 5 सेमी है, ये 5 सेमी है और ये 12 सेमी। अब हमें देखिए साइन P का मान निकालना है, साइन P। अब देखिए साइन P का मान निकालना है तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब बटे में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है तो एंगल, यानी यहाँ पे P दिया है तो कोण P के सामने वाली भुजा जो QR है ये क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा PR। तो देखिए यहाँ पे QR जो है तो QR का मान कितना है 12 सेमी और PR का मान कितना है 13, तो साइन P बराबर हो जाएगा 12 बटे में 13 हो जाएगा। अब इसके बाद cos P निकालना है, cos P बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो देखिए यहाँ पे एंगल P है तो P के सामने वाली जो भुजा है लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है तो ये क्या कहलाएगी कर्ण। तो P के सामने वाला भुजा जो है लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार, आधार कितना होगा 5, तो यहाँ पे 5 बटे में कर्ण है, कर्ण का मान कितना है 13 है, तो ये हो जाएगा cos P बराबर 5 बटे में 13। इसके बाद मान निकालना है tan P का,
तो tan p बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो यहाँ पे भी देखिए p है, तो p के सामने वाली जो भुजा है वो ये लंब हो जाएगी। तो लंब कितना हो गया? 12 हो गया। अब इसके बाद ये आधार कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये जो है sin p का मान निकल गया, cos p का, और ये tan p का जो है मान निकल गया। तो ये 10 सवाल जो है समाप्त हुए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक से कम होता है तो हम एक ट्रिपलेट्स लेते हैं, एक ट्रिपलेट्स लेते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, 3 4 5, और एक लेते हैं 4 3 5, यानी ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3 4 5, यानी ए, यहाँ पे कोण ए दिया है, तो ए के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये भुजा tan a बराबर लेते हैं हम लोग, tan a बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है? 3 है, और आधार कितना है? 4 है। तो देखिए 3 में 4 से भाग दे देते हैं हम लोग, तो 0 पॉइंट, अब ये 30 हो जाएगा, तो 4 7 28, फिर 2 बच गया, फिर 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, यानी 0.75 आया, जो कि 1 से क्या है? कम है। यानी इस कंडीशन के लिए tan a का जो मान है वो 1 से क्या आया? कम आया। ठीक है, एक दूसरा फिगर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे a लिखते हैं, और यहाँ पे b, और यहाँ पे c। अब ये नीचे वाले लेते हैं, तो ये जो है a के सामने वाली जो भुजा है ये क्या हो जाएगी? लंब, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लंब का मान अगर हम 4 ले लेते हैं, और आधार का मान जो है 3 ले लेते हैं, और कर्ण का मान 5 ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से tan a का मान निकालेंगे, tan a का मान निकालेंगे, तो tan a बराबर होगा लंब बटे में आधार। तो देखिए यहाँ से tan a, यहाँ पे एंगल a है, तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब कितना है? 4 है। इसके बाद आधार कितना है? 3 है। अब देखिए हमें 4 में 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम, भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर जो है 10 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 3 के 9, ऐसे ऐसे आते रहेगा। तो ये जो 1.33 जो आया ग्रेटर देन क्या है? 1, यानी 1 से ये बड़ा है। देखिए अब यहाँ पे कथन क्या कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब हमने ये एग्जाम्पल हमने सेट किया, तो हमारा जो tan a का जो मान आया था वो 1 से क्या आ गया? कम आ गया। और यहाँ पे जब हमने ये एग्जाम्पल सेट किया, तो tan a का जो मान है वो 1 से क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो ये कह सकते हैं कि tan a का जो मान है वो सदैव 1 से कम नहीं होता है, इसलिए जो कथन दिया है वो क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। तो अब करते हैं, तो कह रहा है कि कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे में 5 होता है। कह रहा है कि sec a के लिए 12 बटे में 5 होता है। तो आइए अभी चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे sec a बराबर दिया है 12 बटे में 5, 12 बटे में 5 दिया हुआ है। तो देखिए sec a बराबर जो सूत्र है, sec a बराबर सूत्र क्या होता है? जो sec a बराबर है, तो sec a बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार होता है। अब देखिए यहाँ पे इस बात का जिक्र करना है कि जो sec a के लिए है वो कर्ण हमेशा बड़ा होगा और आधार क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए कर्ण का मान कितना है? 12 है, और यहाँ पे आधार है, तो आधार का मान कितना है? 5 है। तो देखिए यहाँ पे जो कर्ण है वो बड़ा है, आधार से क्या है? बड़ा है। तो ये बात बताया गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान सदैव आधार और लंब से क्या होता है? बड़ा होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पे जो कर्ण का जो मान है वो आधार के मान से क्या है? अधिक है, इसलिए ये जो कथन है ये क्या होगा? सत्य होगा। यानी कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 बटे में 5 जो है ये क्या है? सत्य है। तो सत्य है, तो ये दूसरा हो गया। अब आते हैं तीसरे सवाल पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं लोग, तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरा नंबर जो सवाल दिया है, यहाँ पर ये दिया है कि कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कॉस ए जो है ना, वो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। कि देखते हैं यहाँ पे, देखिए कॉस का जो जो है, यहाँ पे कॉस ए जो है तो ये संक्षिप्त रूप है, और कॉस ए जो है इसका पूरा नाम जो होगा, पूरा नाम जो होगा वो क्या होगा, कोसाइन होगा। क्या होगा, कॉस ए का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस ए का जो पूरा नाम है कोसाइन होता है, ना कि कोसेंट होता है। तो कोसेंट का संक्षिप्त रूप कॉस ए नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेकेंट जो है, कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है क्या है, संक्षिप्त रूप जो है वो क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। तो इसलिए ये जो कथन दिया है, तो ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है, न कि कॉस होता है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। तो ये तीन हुआ। और चौथे पे आते हैं कि कॉट ए जो है दिया हुआ है, तो कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं। देखिए यहाँ पे जो कॉट ए है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉट और ए के बीच में जो है, कह रहा है कि गुणा का संबंध है, नहीं, ये गुणा का संबंध नहीं होता है, गुणनफल नहीं होता है। ये जो है कॉट के ये कोण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, कोण को प्रदर्शित कर रहा है, न कि कॉट और ए के बीच में गुणनफल का संबंध है। इसलिए ये जो कथन है ये क्या होगा, असत्य होगा। ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये 4 सवाल हुए। एक अंतिम सवाल जो बचा है इस 8.1 का, वो है 5वां सवाल, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं लोग। अब यहाँ पे जो 5वां सवाल है, तो 5वें को देखते हैं कि ये जो कथन लिखा गया है, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया है 4/3। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा के लिए लंब बटे में कर्ण होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या समकोण त्रिभुज में ये बताया जाता है कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है 4/3, तो कर्ण और यहाँ पे जो लंब है, तो देखिए जो कर्ण का मान है वो कितना है, 3 है, और यहाँ पे लंब का मान कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि कर्ण छोटा हो गया और लंब क्या हो गया, बड़ा हो गया, जो कि क्या है, असत्य है। ये क्या है, ये गलत है। हमेशा कर्ण का जो मान है वो क्या होता है, बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है कि लंब का मान बड़ा हो गया, जो कि क्या है, असत्य है। इसलिए ये जो कथन है वो क्या होगा, असत्य होगा। ये कथन क्या है, असत्य है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो कर्ण का जो मान है वो लंब के मान से क्या हो गया, कम हो गया, जो कि गलत है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है।